जय श्री राम। मैं गिरधर गोपाल आप सभी का ज्योतिष आप और उपाय चैनल के इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आषाढ़ मास का महत्व और इस मास में किन भगवान की पूजा करनी चाहिए बताऊंगा। साथ ही इस माह के अंदर क्या क्या ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं जिन्हें करके हम अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं, सुख शांति समृद्धि का वास कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस आषाढ़ मास का क्या महत्व है। हिंदू कैलेंडर वर्ष 2025 के अनुसार यह वर्ष का चौथा महीना आषाढ़ है। इस महीने का अपना आध्यात्मिक महत्व है और यह पूजनीय माना गया है। इस मास को मानसून की शुरुआत का प्रतीक माना गया है। यह आषाढ़ मास भगवान विष्णु सूर्यदेव को समर्पित है। इस मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु के 52 अवतार की पूजा की जाती है। इस मास में अनेक महत्वपूर्ण महोत्सव मनाए जाते हैं, जैसे देवशयनी एकादशी, पुरी में जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत और गुप्तनाथ नवरात्रि, साथ ही गुरु पूर्णिमा का पर्व। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु का शयनकाल प्रारंभ होता है और देव उठावनी एकादशी पर यह शयनकाल पूर्ण होता है। तब तक कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। इस वर्ष आषाढ़ मास 12 जून 2025 से शुरू हो चुका है और इस मास की समाप्ति 10 जुलाई 2025 को होगी। इसके पश्चात सावन का मास शुरू हो जाएगा। आषाढ़ मास को शून्य मास भी कहा जाता है। इस मास में उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह आदि जैसे कार्य वर्जित होते हैं, नहीं किए जाते। इस मास गुरु की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस अवधि में खड़ाऊ, चप्पल, छाता, नमक और आंवले का दान उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। तो आइए अब जानते हैं आषाढ़ मास में किए जाने वाले विशेष ज्योतिषीय उपाय जिन्हें करके आप अपने जीवन में धन धान्य खुशहाली ला सकते हैं। तो आप यदि धन धान्य की कमी से परेशान हैं तो आप इस आषाढ़ मास में तकिया, चादर आदि का दान करें, किसी जरूरतमंद को करें या ब्राह्मण को करें। ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा व आशीर्वाद प्राप्त होगा और साथ ही धन धान्य की कमी नहीं होगी। इस मास में आप भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और किसी ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को खीर सहित भोजन करवाकर दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने से भी आपको धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। आपको बताता चलूं कि इस आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 26 जून 2025 से गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होकर
4 जुलाई 2025 पर इसका समापन होगा। इस गुप्त नवरात्रि के समय प्रत्येक संकट परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। यदि आप पैसों की तरफ से परेशान हैं तो आप इस नवरात्रि के समय एक गुलाब का फूल के साथ एक देसी कपूर का टुकड़ा रखकर माँ दुर्गा को अर्पित करें और प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपकी धन की परेशानियाँ दूर होंगी। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप इस गुप्त नवरात्रि के दौरान के समय गुड़ तिल का दान करें और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाएं, वस्त्र का दान करें। साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाएं। ऐसा करने से आप पितृदोष से मुक्त होंगे और घर परिवार में सुख शांति का वास होगा। यदि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है तो उसमें बार बार रुकावट आ रही हैं, तो आप इस गुप्त नवरात्रि के समय माँ दुर्गा का दुर्गा चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपके कार्य की बाधाएं, रुकावटें दूर होंगी, समाप्त होंगी और आपका कार्य बन जाएगा। आषाढ़ मास में पवित्र नदी में स्नान करना भी शुभ माना गया है। यदि आप अपने करियर को लेकर परेशान हैं, चिंतित हैं, तो इस मास में पवित्र नदी में स्नान करें, फिर सूर्यदेव को और पितरों को अर्घ्य दें, साथ ही दीपदान भी करें। ऐसा करने से आपकी करियर की समस्या, चिंता समाप्त होगी और सूर्यदेव की कृपा व आशीर्वाद से आपका करियर चमक उठेगा। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट्स करें और जिन दर्शकों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप देखकर आप अपने जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान पा सकें, लाभ उठा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप मानसिक तनाव के शिकार हो गए हैं तो ये आषाढ़ मास आपके लिए मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाने का एक सुनहरा मौका है। करना आपको ये है कि आप सुबह स्नान आदि के बाद सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं, शिव मंदिर में जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, बेलपत्र धतूरा अर्पित करें और नियमित सुबह शाम ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें। ऐसा करने से आप अपने मानसिक तनाव से मुक्ति पा जाएंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। आप यदि धन की कमी से परेशान हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप इस आषाढ़ मास में प्रतिदिन माँ तुलसी के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और माँ तुलसी से जीवन में सुख, समृद्धि, धन की, ऐश्वर्य की कामना करें, प्रार्थना करें। ऐसा करने से माँ तुलसी का आशीर्वाद, कृपा आपको प्राप्त होगी और जीवन में आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। साथ ही
धन लाभ के योग भी आपके बनेंगे। तो ये आज मैंने आषाढ़ मास में किए जाने वाले कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय आपको बताए। आप इन्हें करके लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे के सामने फिर मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।